ऑल ओके। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, एरोमेटिसिटी का ही पार्ट है। तो फर्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जो भी रिमेनिंग अभी पोर्शन बचा है एरोमेटिसिटी का, वो हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। और साथ साथ में क्या करना है, तो जेई एडवांस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को मैंने रखा हुआ है, उसको भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने की कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या है रिमेनिंग पार्ट में हमारा एरोमेटिक्स। तो बेसिकली मोटा मोटा हमने सब कुछ देख लिया था। एक एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मींस बेसिक डेफिनेशन और बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कंपाउंड्स हम देख चुके हैं। थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश करेंगे, मींस पॉली एरोमेटिक कंपाउंड्स में कैसे हो सकता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हेरेड कि पॉली एरोमेटिक अगर हम कंपाउंड देखें तो किस टाइप से होंगे। ठीक है, तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या है, जिसमें एक से ज्यादा आपका रिंग होगा। क्लियर? जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स मल्टीपल। पॉली मतलब का क्या हो गया, मल्टीपल, एक रिंग नहीं है उसमें, एक से ज्यादा रिंग। क्लियर? तो एक रिंग का बनना हमने क्या देखा था, लाइक बेसिकली जो एरोमेटिक होगा दैट वाज बेंजीन। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल बेंजीन रिंग को फ्यूज करेंगे और हम देखेंगे कौन कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, दिस इज मोनोसाइक्लिक और ये हमारा बेंजीन है। फर्स्ट क्लास में हम कवर कर चुके हैं। तो बेंजीन क्या होता है, हमारा एरोमेटिक होता है। क्यों? 2 to 4 ये फॉलो किसको करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, इतना तक तो हमने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्या और क्या हो सकते हैं। मैंने क्या किया, 2 बेंजीन रिंग को पकड़ा और ज्वाइन कर। क्लियर? इस टाइप। ठीक है, बहुत कॉमन है, इसका नाम है नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन भी हमारा क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ये भी हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितना हो जाएगा, हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये भी हमारा क्या होगा, एरोमेटिक। सिमिलर टू दैट एक रिंग में और जोड़ देता हूं। ठीक है, ट्राइसाइक्लिक देख लो। अभी मैंने क्या किया, 3 रिंग का ले लिया। इसका भी कॉमन नेम है एक, इसको बोलते हैं हम क्या, एंथ्रासीन। ये भी क्या है हमारा, एंथ्रासीन। ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा। और हमारा, अब काउंट कर लो कितना हमारा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डबल कर लेंगे। तो कितना है, 3 यहाँ पर है, तो इधर है 7। तो टोटल कितना है, 7 और 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये भी एरोमेटिक। क्लियर? एक इसी के जैसा और होता है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो रिंग स्ट्रक्चर में। इस वन, ये भी ट्राइसाइक्लिक ही है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देन हाँ रखना है ये स्ट्रक्चर वगैरह इंपॉर्टेंट है। ये हमारा होता है फिनाइल-3 और ये भी एरोमेटिक होगा। तो ये हमारे बेसिक कुछ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं। कल रूल्स हमने कहाँ अप्लाई किया था, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, बट दीज ऑल और कैसे होंगे, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनाइल। ये बेसिक है, बहुत कॉमन है, आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, लाइक
एक स्ट्रक्चर और बना लेता हूं। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, कोई कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए हमने क्या देखा था, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, यही सब बेसिक क्राइटेरिया था हमारा। ठीक है, तो देखो इस वाले कंपाउंड में इसको बोलते हैं क्या, पेरिफेरल रेजोनेंस। क्या हो जाएगा हमारा, पेरिफेरल कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं या फिर रेजोनेंस बोल सकते हैं। सिर्फ हमने इस टाइप के कंपाउंड्स में क्या करना है, तो इस टाइप्स के बना रखे हैं, हमने लास्ट टाइम देखना, कॉर्नर कॉर्नर पे देखना है कि कौन सा एरोमेटिक होगा, कैसे करना है, रेजोनेंस देखना है हमने। मीन्स जो हमने एक सर्कल बना रखा है, एक लूप बन रहा है इस टाइप से, उसके कॉर्नर कॉर्नर पर पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब कॉर्नर साइड पे देखना है कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं। देखो कैसे देखना है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगेन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो ये देखा मैंने क्या, कॉर्नर कॉर्नर पे इसमें क्या है हमारा, कॉन्जुगेशन हो रहा है, साइक्लिक तो है, ठीक है, साइक्लिक है हमारा ये, और कॉन्जुगेशन भी अभी मैंने देख लिया, और रेजोनेंस में प्लेनर है, क्यों, क्योंकि ऑल कार्बन आर प्लेनर। बट ये कार्बन जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं ये प्लेनर नहीं है, तो यहाँ पर जनरली हक्कल रूल क्या थोड़ा सा फेल होता है, बट दीज आर एरोमेटिक, क्योंकि हक्कल रूल सिर्फ इसमें अप्लाई होता है हमारा, हक्कल रूल किसमें अप्लाई होता है, मोनोसाइक्लिक, दिस इज नॉट मोनोसाइक्लिक, क्या है, देखो कितनी रिंग है, 1 2 3 4, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि पेरिफेरल कॉन्जुगेशन देखना है हमको, अगर वहां रेजोनेंस मिलता है, वहां लूप मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स का लूप बनेगा, तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्लियर। तो ये प्लेनर भी माना जाएगा। तो पेरिफेरल का साइड का मतलब क्या है, इसमें हम सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे रेजोनेंस देखेंगे, मतलब जितना मैं सर्कल कर रहा हूँ इतना वाला पार्ट हमारा कैसा होना चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, सिर्फ ग्रीन की लाइन के अंदर अंदर वाला पार्ट, वो दैट विल बी, और क्या क्या करेगा वो, रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में। तो ये भी हमारा कंपाउंड क्या होने वाला है, एरोमेटिक होगा, तो भी एक ग्रीन लाइन मिल गया, एरोमेटिक होगा, क्लियर। सेम अगर इसमें भी मैं क्या कर दूं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दूं ऐसे ही, रैंडम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं, कोई फिक्स नहीं है कि डबल बॉन्ड कहाँ, बट रेजोनेंस में होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, सिंगल डबल का इजिली बना सकते हैं। और एक मैंने बॉन्ड यहाँ पर भी लगा दिया, को ध्यान से, इस वाले में तो नहीं लगाया मैंने, फर्स्ट वाले में नहीं लगाया, बट यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पर, इसमें नहीं था वो, क्लियर। लेकिन हमने क्या बोला अभी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने के लिए मुझे क्या करना है, रेजोनेंस देखना है, लेकिन रेजोनेंस कहाँ देखना है, रेजोनेंस कहाँ देखना है बोलो, रेजोनेंस देखना है मुझे कॉर्नर पर, मींस पेरिफेरल पर, तो इस बॉन्ड को छोड़ देना है, क्लियर, इस बॉन्ड को नहीं करना है, इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे बस साइड वाला देखना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे कर, तो इसको क्या है, छोड़ देना, इस बॉन्ड को क्या है, लीव कर दो, स्किप कर दो। अब स्किप करने से फायदा क्या होगा, स्किप करने से फायदा क्या होगा, कि ये वाला जो रेजोनेंस है, जो कॉन्जुगेशन है पेरिफेरी में, वो आपको आसानी से देखने को होगा कि नहीं, जो पेरिफेरल कॉन्जुगेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे एक फायदा हो जाएगा क्या, कि हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड जो मैंने सर्कल किया है, इसको भी याद रखना है, नॉन बेंजीनोइड डबल बॉन्ड बोल, मींस बेंजीनोइड नहीं है, ये दिख रहा है ना बेंजीन यहां से, तो दिस विल बी नॉन बेंजीनोइड डबल, और यू कैन से आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मींस ये हमारा बिल्कुल जस्ट लाइक एल्कीन की तरह रिएक्शन कर देगा, ठीक है। अगर कभी भी इस पर रिएक्शन होने लग जाए, इस कंपाउंड को अगर मैं रिएक्शन करूं, जस्ट मानकर समझो कि ये कोई एक एल्कीन है, नॉर्मल, कितनी भी रिएक्शन तुमने पढ़ रखी है, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ रखी है, लाइक अगर कोई एल्कीन है उसकी रिएक्शन जैसे होती है वैसी रिएक्शन इसकी होगी,
मीन्स ये जो वाला कलर जो सेंटर में दिख रहा है सेम रिएक्शन, मान के चलो अगर मैंने यहाँ पर क्लोरीनेशन कराना है, Cl2 रिएक्शन कराना है CH4, सेम रिएक्शन देगा ये भी। इस पे भी क्या बनेगा तुम्हारा डाइक्लोराइड प्रोडक्ट बनेगा, इस पर भी, क्योंकि रेजोनेंस में ही नहीं है ना, ये क्या है आइसोलेटेड है, सेम जैसे ये आइसोलेटेड है, सेम रिएक्शन देगा। क्लियर, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही एग्जांपल्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसको हम करेंगे वन बाय वन। तो ये वाला समझ में आ गया होगा क्या, ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, और अगर दूसरा देखें, एक और स्ट्रक्चर है, थोड़ा बड़ा सा है, तो मैं बनाता हूँ इधर साइड में। पॉलीसाइक्लिक पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं, देखो इस टाइप से। ये इस टाइप से हमारा क्या है, अब इसमें भी क्या करना है, देखो सब में डबल बॉन्ड लगा दो, इसमें भी क्या करो, इसमें भी सब में क्या कर देना है, डबल बॉन्ड लगा देना है, इसमें भी क्या करो, डबल बॉन्ड लगा दो। कहाँ कहाँ लगाना है, सिर्फ पेरिफेरल पे लगाना है। ठीक है, मान के चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि अच्छे से विजुलाइज हो। ये रहा मेरा डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, हो गया। इस पेरिफेरल पर मेरा क्या है, परफेक्ट एक कॉन्जुगेशन बनना है, एक रेजोनेंस टाइप का दिखेगा, लूप दिख रहा है। ठीक है, इस साइड से, ठीक है, सिंगल डबल सिंगल ऑल्टरनेट, तो मींस मुझे पेरिफेरल पे ही रेजोनेंस चाहिए, वही मुझे मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, पेरिफेरल पे ही मुझे क्या चाहिए, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन चाहिए, बस इतना मेरे लिए काफी है किसी कंपाउंड को एरोमेटिक बताने के लिए। दूसरा क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या काउंट करो, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो कि सर एक तो ये तो हो गया, दूसरा कैसे काउंट करो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखना है, देख लो कितना है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि कितना है, 2 मल्टीप्लाइड करो 9 से, क्योंकि 9 है तुम्हारा डबल बॉन्ड, कितना आ जाएगा 18, मींस 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हमारा ये कंपाउंड एरोमेटिक ही जाएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैसे डिसाइड करें हम फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर, तो ये भी हमारा जो भी दिख रहा है फूल जैसा, शक्तिमान का जैसा, शक्तिमान का फ्लावर, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, हनीकॉम्ब जैसा दिख रहा है ना ये, तो ये भी हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर, तो तीन ये हो गए पॉलीसाइक्लिक हमारे कंपाउंड, दूसरे और हैं, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, फिर हम इसकी कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो ये कुछ बहुत बेसिक से हमारे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड हैं जो कि एरोमेटिक थे, एरोमेटिक हो सकते हैं, और उसके हिसाब से हमको क्वेश्चंस करने हैं, देखने हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, एक और आ जाता है इसमें, वो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, लाइक क्या, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, देखो क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं, और इसको फ्यूज्ड बोल सकते हैं, फ्यूज साइक्लिक, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक, दोनों मतलब एक ही जैसा है, फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ना फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड को क्वेश्चन पूछ, तो इंपॉर्टेंट यही कि क्वेश्चन किसमें, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस वाले में याद रखना है क्या क्वेश्चन बनेगा, देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या, कि कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, और आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। क्लियर, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। दूसरा, क्या कंपाउंड पोलर है, क्या है कि कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है, ये आपसे पूछता है, पोलर नॉन पोलर, ये सभी कभी मैं कंप्लीट करूंगा, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं इससे। थर्ड, डाइपोल मोमेंट पूछ लेता है आपसे, इसका डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इसका जो रहेगा वो जीरो नहीं रहेगा, किसका, एरोमेटिक, अगर कोई कंपाउंड होगा उसका डाइपोल मोमेंट एरोमेटिक का नहीं। ये अभी समझ में आ जाएगा कैसे, चलो देखते हैं।
अगर मान के चलो मेरे पास कुछ इस टाइप से कंपाउंड दे रखा है, तो मैं शॉर्ट कर देता हूं। देखो, अगर कोई कंपाउंड मेरे पास है और मुझे उसमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक देखना है, सबसे पहले मैं फ्यूज बाइसाइक्लिक देखूं। सबसे कम रिंग कितना बन सकता है, सबसे छोटा रिंग कितने कार्बन का बन सकता है, 3 कार्बन का। मैं वहीं से स्टार्ट कर लेता हूं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल अगर मैंने लिया 3 मेंबर्ड रिंग, दो 3 मेंबर्ड रिंग को मैंने ज्वाइंट किया, किससे, डबल बॉन्ड से ज्वाइंट कर। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बाकी की को समझने में बहुत आसानी होगी। देखो करना कैसे है, जब भी मुझे इसमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक डिसाइड करना है, बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। कौन से वाले, जिससे दोनों रिंग जुड़ी हुई है। पाई बॉन्ड को क्या करो, ब्रेक करो। अच्छा, कहीं भी कर सकते हो, बोलो कि नहीं सर मुझे नीचे वाले पे करना है, ऊपर वाले पे करना है, कर लो भाई। मुझे सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्या करना है, क्या दिखाना है, कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। मींस अगर मैं, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, तो होते हैं कि नहीं, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो। तो किधर भी कर लो भाई, ऊपर करना है नीचे करना है, जहां मन हो वहां कर लो, बट पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो पाई बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तब क्या होगा, देखो इसको मैं, पाई बॉन्ड को जब मैं ब्रेक करूंगा तो इस टाइप से दिखा सकता हूं कि नहीं, एक साइड प्लस एक साइड माइनस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बोलो। अरे मैंने क्या किया है, इस टाइप से कर दिया, कोई रिंग ए है, ये रिंग बी है, दोनों, ठीक है। मैंने क्या किया, रिंग ए की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। नहीं सर मुझे बी की तरफ करने, कर ले भाई। अगर बी की तरफ करोगे, उल्टा करना है कि नहीं मुझे बी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने, तो बना ले भाई, दोनों सेम ही बनेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर तुम्हारा मन है कि मुझे नहीं सर उधर उल्टा करना है, तो कर लो भाई, इधर कर लो, दोनों सेम ही बनेंगे भाई, बन जा, दोनों सेम ही बनेंगे। देखो चार्जेस क्या है, ये भी 3 मेंबर्ड रिंग बना है, डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज, 3 मेंबर्ड रिंग विद पॉजिटिव चार्ज, 3 मेंबर्ड रिंग विद पॉजिटिव चार्ज, 3 मेंबर्ड रिंग विद डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज। इस दोनों रिंग कैसी हैं आपकी, सेम है, तो इनमें से कुछ भी बना लो, इट्स अप टू यू। क्लियर। नाउ अब सर कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है आ जाओ, पकड़ो एक एक रिंग को, ठीक है ना, ऐसे नहीं पकड़ना है, समझना है। एक रिंग मान के चलो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा रिंग है, ये किसके जैसा दिख रहा है, मुझे साइक्लोप्रोपाइल के जैसा दिख रहा है, ठीक है? अलग कर लो इसको, ये इस टाइप से दिख रहा है, और दूसरा वाला रिंग किसके जैसा दिख रहा है, उल्टा करके देख लो यहां से, ये इस टाइप से दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज, ऐसा ही है कि नहीं। मुझे इंडिविजुअली एरोमेटिक कैरेक्टर डिफाइन करना होता है, क्या एरोमेटिक कैरेक्टर डिफाइन करना है इंडिविजुअली, और इन कंपाउंड्स में जो रिजल्टेंट निकलेगा कि एरोमेटिक होगा कि क्या होगा, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से निकालते हैं। ऐसे ये वाला इंडिविजुअल रिंग कैसा है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, सी 3 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, सब कुछ है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक। नाउ ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक मिलकर हमारे पास एक नया देते हैं, दैट विल बी योर नॉन एरोमेटिक। क्लियर। ऐसा कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, सिंपल सा। समझ में आ रहा है कि नहीं। मींस मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, एक मुझे एरोमेटिक मिला, एक एंटी एरोमेटिक मिला, तो रिजल्टेंट मेरा नॉन एरोमेटिक आएगा। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें तुमको क्या बताना है, सर ना तो ये एरोमेटिक है, ना ही एंटी एरोमेटिक है, क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है, समझ में आया ये। दूसरा देखो, अभी और समझ में आएगा। दूसरा देखो, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, दूसरा देखो, एक और नया एग्जांपल लिया, वही 3 मेंबर्ड, मींस पॉसिबिलिटी देखना है, 3 मेंबर्ड को मैंने 5 मेंबर्ड से जोड़ दिया, 3 मेंबर्ड को जोड़ा मैंने किससे, 5 मेंबर्ड से, जोड़ दो भाई, 5 मेंबर्ड से जोड़ोगे क्या बनेगा, 4 सेपरेट करो, 4 सेपरेशन। मैंने बोला यू आर फ्री, कि कहीं भी 4 सेपरेट कर सकते हो, कर लो भाई। मैंने क्या किया, सबसे पहले पाई बॉन्ड को कर दिया सिंगल बॉन्ड, और जो रिंग है मेरा उसको मैं वैसे ही रखा। मुझे करना क्या है, देखो इस पाई बॉन्ड को मैं 3 मेंबर्ड रिंग की तरफ भी ब्रेक कर सकता हूं, और 5 मेंबर्ड रिंग की तरफ भी ब्रेक कर सकता हूं, लेकिन किधर ब्रेक करना है, मुझे उधर ब्रेक करना होगा जिधर मेरा सिस्टम स्टेबल हो।
स्टेबल मीन्स एरोमेटिक हो। नाउ अब अगर मैंने मान के चलो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ लगा दिया मैंने 3 मेंबर डिग्री की तरफ प्लस कर दिया और दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया मैंने साइक्लोपेंटाडाइन की तरफ, यहाँ पर कर दिया। मींस साइक्लोपेंटाडाइनाइल की साइड में आ गया नेगेटिव चार्ज और साइक्लोप्रोपीनाइल की साइड में आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। नाउ सी इंडिविजुअली देखो, इंडिविजुअली दोनों कैसे हैं, इतना पार्ट अभी निकाला था, क्या होता है, एरोमेटिक होता है कि नहीं। और साइक्लोपेंटाडाइनाइल किसके, इसमें क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एरोमेटिक, मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। क्लियर, एरोमेटिक। ये वाला क्या है आपका, क्या हो जाएगा, ये भी आपका एरोमेटिक होगा। कैसे, 2 2 4 2 6 मींस 4 4 तो आपका यहाँ हो गया रिंग में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से, जो अनायन से आ रहा है, मींस वो भी रेजोनेंस में ना, तो रेजोनेंस में आते ही क्या है, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए जाएंगे और टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मींस ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, मींस ये भी आपका एरोमेटिक है। नाउ एरोमेटिक एरोमेटिक मिलकर बनाते हैं एरोमेटिक, और एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक मिलकर बनाएंगे नॉन एरोमेटिक। नाउ तो ये वाला आपका ओवरऑल क्या निकल के आएगा, एरोमेटिक है एक रिंग प्लस एरोमेटिक है, तो आपका ये एरोमेटिक ही होगा। यहां पर एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नाउ एक बहुत अच्छी बात है इसमें, क्या, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कैन नेवर बी एंटी एरोमेटिक। क्लियर, कैसे, तुम इसको उल्टा करोगे तो दिक्कत है। जैसे मान के चलो अगर मैं प्लस माइनस इसका उल्टा कर दूं, क्या इसका बोले कि नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो 4 सेपरेशन उल्टा करूंगा, कर ले भाई उल्टा कर ले। उल्टे में क्या दिक्कत आएगा, देखो उल्टे में मींस ऑपोजिट, चार्जेस का ऑपोजिट कर दिया मैंने, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया। सी इतना पार्ट क्या होगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। सेम यहाँ पर क्या है, अगेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंटी एरोमेटिक। नाउ एंटी एरोमेटिक तो एंटी एरोमेटिक आएगा, बट एक कंपाउंड को जब वो स्टेबल बन सकता है तो लेस स्टेबल क्यों बनाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 4 सेपरेशन अपने आप को मॉड्यूलेट करेगा कि वो स्टेबल फॉर्म में जाए, तो इसीलिए यहाँ पर जो 4 सेपरेशन दिखाना है वो किसमें दिखाना है, स्टेबल फॉर्म में, एरोमेटिक होने के। मींस यहाँ पर जो 4 सेपरेशन होगा तो दोनों रिंग अपने आपस में क्या हो जाएंगी, एरोमेटिक, ना कि एंटी एरोमेटिक। हाईली अनस्टेबल, हाईली स्टेबल, तो किसमें जाना चाहेगा, उस साइड में, इधर इसको नहीं बनाना है, कट मार देना। क्लियर, तो ऐसे कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड या फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड आइदर नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं आपके या फिर एरोमेटिक। क्लियर, और देख लेते हैं इसमें, और देख लेते हैं जल्दी से, बताओ क्या होगा। 3 मेंबर्ड रिंग, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। 7 मेंबर से जोड़ देते हैं, 7 मेंबर से जोड़ दो और जल्दी जल्दी बताओ 4 सेपरेट करके क्या बनेगा। इसमें भी क्या कर सकता हूं मैं, एक साइड कर लिया प्लस, एक साइड कर लिया माइनस, मींस ये भी क्या होगा आपका, क्या होगा, इसको 4 सेपरेशन करके दिखाओ इस टाइप से, क्या कर सकते हो, 4 सेपरेट करोगे तो ये इस टाइप से दिखेगा आपका, क्या हो जाएगा, किधर भी कर लो प्लस माइनस कहीं भी करो, एक आपका एंटी एरोमेटिक बनेगा ही। मान के चलो अगर तुमको लग रहा है यहाँ प्लस करना है यहाँ माइनस करना है, कर लो भाई। ये क्या बन गया आपका, एरोमेटिक, बट ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। मींस दिस इज योर एरोमेटिक पार्ट, दिस इज योर एंटी एरोमेटिक पार्ट, और दोनों का सम आपका निकल कर क्या आएगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर, तो ये वाला आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। आया समझ में। फोर्थ वाला देखो, अगर मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ देख लो। अब मैं 5 मेंबर को 2 मिक्स कर दे रहा हूं, 5 मेंबर, 5 मेंबर मिक्स कर लो। इसमें भी 4 सेपरेशन कर सकते हो किसी से भी, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, एक एरोमेटिक बनेगा एक एंटी एरोमेटिक बनेगा। क्लियर, अब खुद से करना, ये 4 सेपरेशन करोगे खुद से तो एक क्या बनेगा आपका, मैं ये करके दिखा दे रहा हूं लास्ट, देखो एक बनेगा आपका एरोमेटिक, एक बनेगा एंटी, मतलब एक प्लस कर लो एक माइनस कर लो, इतना पार्ट क्या है ये, एरोमेटिक, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या बनेगा आपका, दूसरे कलर से देख लो, ये आपका क्या बनेगा, इतना वाला पार्ट क्या बनेगा आपका, एंटी एरो।
तो बोलो क्या हो जाएगा ये, नॉन एरोमेटिक। क्लियर। नेक्स्ट देखो जल्दी से, फोर्थ, फाइव सॉरी, फाइव में क्या है, फाइव फाइव हो गया, फाइव सेवन में डालते हैं, फाइव सेवन को मर्ज करते हैं और देखो क्या बनेगा। करो सर्च सेपरेशन। मैंने क्या किया, फाइव मेंबर की तरफ नेगेटिव कर दिया और सेवन मेंबर की तरफ पॉजिटिव कर दिया, तो मेरी दोनों रिंग्स कैसी हो जाएंगी, दोनों रिंग कैसी हो जाएंगी, एरोमेटिक हो जाएंगी। तो ये वाला मेरा कंपाउंड एरोमेटिक आएगा, ठीक है, एरोमेटिक आएगा। एक बचता है क्या हमारा, सिक्स मेंबर, उसको देख लो, दोनों सॉरी सेवन मेंबर, सिक्स नंबर, सेवन सेवन मेंबर को हम मर्ज करेंगे, सेवन सेवन मर्ज कर लो, क्या बनेगा मर्ज करके, कर लो जल्दी से, क्या बनेगा मर्ज करके। भाई देखो, चार सेपरेशन करो, किधर भी करो, मैं कह रहा हूं किधर भी साइड को, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, सेवन मेंबर्ड रिंग विद पॉजिटिव चार्ज साइक्ल क्या होता है, साइक्लोप्रो बनेगा कि नहीं, प्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन बोलते हैं उसको। सेवन मेंबर्ड रिंग विद पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एरोमेटिक, और उसी के में अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये हमारा कंपाउंड क्या आएगा, नॉन एरोमेटिक, क्या आएगा, नॉन एरोमेटिक। तो इतने टाइप के जो भी हमने अभी तक देखे, उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, जो हमने अभी क्वेश्चंस लिखे थे उसमें कंक्लूजन क्या निकला भाई साहब, देखो उससे कंक्लूजन मेरा ये निकला, दिख रहा होगा सामने, क्या कंक्लूजन निकला, कि जो भी मेरे एरोमेटिक कंपाउंड्स हो रहे हैं, जो भी मेरे एरोमेटिक कंपाउंड्स हो रहे हैं, देखो यहां से, जो मेरे एरोमेटिक कंपाउंड्स हो रहे हैं वो किस टाइप में एग्जिस्ट करेंगे, चार्जेस की फॉर्म में, मींस डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मींस वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मींस डाइपोल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मींस यहाँ पे प्लस माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। कब, और ये कब होगा, क्योंकि वो एरोमेटिक है, एरोमेटिक है मींस स्टेबल है, तो डबल बॉन्ड से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, चार्जेस की फॉर्म में रहेगा, मींस डाइपोल करेक्टर जनरेट हो जाएगा। डाइपोल मतलब दो पोल्स, डाई मतलब टू, पोल्स मींस चार्जेस, दो ऑपोजिट चार्जेस का फॉर्मेशन ही डाइपोल करेक्टर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये एरोमेटिक होगा, और एरोमेटिक होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, मींस ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजिली ब्रेक हो जाएगा। कौन सा पाई बॉन्ड, इस वाले पाई बॉन्ड की बात हो रही है, पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, इजिली ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक हो गया इसका मतलब क्या है, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो डाइपोल मोमेंट रहेगा दैट विल नॉट बी जीरो। वो कैसा रहे, ये किसकी बात हो रही है, एरोमेटिक, और डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो वो क्या है आपका, नॉन एरोमेटिक। समझ में आ रहा है कि भाई साहब नहीं, क्लियर। जो आपका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है मींस कुछ है, वो क्या होगा, एरोमेटिक, जिसमें जीरो है वो आपका नॉन एरोमेटिक हो गया। और नाउ एक चीज और, अगर मेरा ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसको ब्रेक करने के लिए, मींस अगर मैं ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो मेरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, तो मींस इसको मुझे स्टेबल नहीं बन रहा है, यहां से क्या ये स्टेबल नहीं बन रहा है, तो इसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। बट अगर बट अगर मेरे पास एरोमेटिक बन रहा है तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, इस जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है, किसमें, पाई बॉन्ड में, किसके, जो कंपाउंड एरोमेटिक बन रहे हैं उसमें कम होगा। रोटेशनल एनर्जी बैरियर का मतलब है रोटेशन अलोंग द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो भाई कैसा होता है, एनर्जी ज्यादा लगेगा उसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन ये डबल बॉन्ड तो एग्जिस्ट करता है सिंगल बॉन्ड में, रीजन बीइंग इज कि वो एरोमेटिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एरोमेटिक में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, और नॉन एरोमेटिक में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ये वाला नहीं बनाएंगे। क्लियर। तो इसमें रोटेशनल एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेट करना दो रिंग को क्या है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा कंपेरेटिवली किसके, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कब है, जब आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। नाउ तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर की बात क्या हो गई, एक तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड क्या है, रोटेशनल बैरियर किसका ज्यादा होगा, रोटेशनल बैरियर किसका ज्यादा होगा, नॉन एरोमेटिक,
ग्रेटर देन किसके, एरोमेटिक। रोटेशनल बैरियर या रोटेशनल एनर्जी किस में ज्यादा होगा आपका, नॉन एरोमेटिक में ज्यादा होगा, एरोमेटिक में आपका कम होगा। क्लियर। तो इस टाइप के ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है आपके, बहुत बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। नाउ कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं। तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। दूसरा देख लेते हैं और क्या है, इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रिएक्शंस, ठीक है। देखो रिएक्शंस में क्या क्या पूछता है ये। सबसे पहले मान के चलो मैं क्या कर रहा हूं, साइक्लिक कंपाउंड को ले, क्योंकि एरोमेटिक की बात हो रही है। मान के चलो फर्स्ट मैंने इस टाइप का कोई कंपाउंड लिया है, साइक्लोप्रोपिनोन, क्लियर। और इसका रिएक्शन मैंने कराना है किसी से भी, मान के चलो मैं अभी H+ से रिएक्शन करा, साइक्लोप्रोपिनोन है, मतलब जितने भी कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड लेना है और उनका कीटो स्ट्रक्चर ले लो, कीटो कंपाउंड ले लो अगर वो साइक्लिक पार्ट है। अब मैं साइक्लोपेंटिनोन ले लेता हूं, डाइइनोन ले लेता हूं, सेम टू दैट मैं 7 मेंबर्ड वाला भी एक ले लेता हूं, और इनकी फिर रिएक्शन करा के देखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होगा। सबकी रिएक्शन में H+ से करा देता हूं, क्या करता है, H+ से करा देता हूं। H+ से कराने का मतलब देखो सिंपल सा ये है, क्या होगा, सिंपल। H+ क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है बेसिकली, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफाइल मींस जो लोन पेयर है एज ए न्यूक्लियोफाइल दैट विल एब्स्ट्रैक्ट H+, सभी में यही होगा। H+ को ले लेगा ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से, H+ को ले लेगा अपने लोन पेयर से, बनेगा क्या, बना दो जल्दी से, यहां से क्या बनेगा, इसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं है, जहां रिएक्शन हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन से आकर क्या लग जाएगा आपका H, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि H+ आ रहा है ना, वो सिंपल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अप्रोच है और कुछ नहीं है वहां पर। नेक्स्ट में क्या है, जैसे जैसे होगा ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब न्यूट्रलाइज करने के बाद देखो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है कि नहीं, ये क्या बन गया देखो, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन बन गया। मींस जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि ऐसा कंपाउंड साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर हो विद 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, वो कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक। मींस रेट ऑफ प्रोटोनेशन, क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, रेट ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ साइक्लोप्रोपिनोन फास्टर होगा कि स्लोअर होगा कंपैरेटिवली इनसे। इनकी भी रिएक्शन करके देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि किसका फास्ट है किसका स्लो है। चलो कराओ, साइक्लोपेंटाडाइइनोन है ये, इसका भी कराओगे रिएक्शन तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आने को थोड़ी कुछ मिलेगा। इसमें भी सेम क्या है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अभी, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं। इसमें भी सेम स्टेप वैसा ही आएगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उसकी तरफ, हमारा क्या मिलेगा नेक्स्ट, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा OH, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है भाई, साइक्लोपेंटाडाइनोन में भी क्या है, सेम प्रोटोनेशन तो सेम हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अप्रोच तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या है, यहाँ पर जो बन रहा है ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर विद 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस ये क्या है आपका एंटी एरोमेटिक बन रहा है भाई। तो एंटी एरोमेटिक बन रहा है, एक एरोमेटिक बन रहा है, कौन स्टेबल होता है, एरोमेटिक। तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन भी किसका फास्टर होगा, एरोमेटिक का, ना कि एंटी एरोमेटिक का। एक और बचता है, इसको भी करके देख लेते हैं। साइक्लिक पार्ट है, 7 मेंबर्ड रिंग है, तो इसका भी करा दो क्या, प्रोटोनेशन। बताओ भाई प्रोटोनेशन से क्या बनेगा, जल्दी से देखो, इसका भी कर दिया मैंने प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सेम वही बात, करा दो बॉन्ड ब्रेक, करा दो भैया, कर दिया बॉन्ड ब्रेक। नाउ नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट में क्या होगा, सेम OH हो जाएगा और रिंग पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, देखो जादू हो गया, गजब हो गया, गजब। क्या गजब हो गया, कह रहा भाई आजा प्रोटॉन दे दे, प्रोटॉन के बाद क्या है, प्रोटोनेशन हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद मेरा बन गया क्या, एरोमेटिक। कैसे, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी मेरा बन गया क्या, एरोमेटिक। मींस 7 मेंबर्ड में रेट ऑफ प्रोटोनेशन और भी ज्यादा फास्टर होगा, क्यों,
दिस इज मोर एरोमेटिक। क्यों? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इसके कंपेरेटिवली। फर्स्ट वाले के वो भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में। रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज्यादा होगी ना भाई। क्या है? रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? किससे? फर्स्ट वाले से ज्यादा है, इसमें तो सिंगल ही है। तो दिस इज मोर एरोमेटिक कंपेरेटिवली टू दिस वन। तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन भी किसका ज्यादा होगा? इस वाले का। हम तो बस अभी क्या देख रहे हैं कि भैया हमको बताओ सिर्फ एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है। तो ये फर्स्ट वाला, थर्ड वाला दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं, मिडिल वन आपका एंटी एरोमेटिक है। तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन, क्वेश्चन क्या बोलेगा? बताओ सर, रेट ऑफ प्रोटोनेशन बता दो। रेट ऑफ प्रोटोनेशन का ऑर्डर क्या होगा? प्रोटोनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ H प्लस, तो आपका आ जाएगा थर्ड, ग्रेटर देन फर्स्ट, ग्रेटर देन सेकेंड। समझ में आया या नहीं? क्या बोला मैंने कि रेट ऑफ प्रोटोनेशन हम सिर्फ क्या है, देखो क्वेश्चन ही है रेट ऑफ प्रोटोनेशन, तो दो कॉन्सेप्ट मिला हुआ है क्या इसमें? दो कॉन्सेप्ट मिला हुआ है क्या? रेट ऑफ प्रोटोनेशन, और एक्चुअली में ये आंसर किससे आ रहा है आपका? एरोमेटिक कैरेक्टर से। समझ में आया? तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टर हो गया, वो डिसाइड कर रहा है कि किसमें फास्ट कराना है। क्लियर? बहुत सिंपल है। दूसरा एक और है जिसमें हम रिएक्शनें देखने वाले हैं। जैसे हमारा हो गया, एक तो बेसिक सी चीज हो गई ये वाली, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसा ग्रुप मैंने लगा दिया, ठीक है, लाइक यहां तो अभी मैंने ये OH बनाया, ठीक है। अभी मैं इनका सेपरेट एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं। कैसे? इनका एल्कोहल ले लेते हैं। एल्कोहल कैसे? देखो, फर्स्ट मैंने लिया सेम वही स्ट्रक्चर। अब मैंने पहले से पहले क्या ले लिया था? कीटोन वाला। अब मैं इनके एल्कोहल बना लेता हूं, साइक्लोप्रोपिनॉल। सेम फिर से वही H प्लस से रिएक्शन कराना है। सेकेंड 5 मेंबर्ड वाला ले लो। कितना अच्छा होता कि कोई ये लिख के दे देता और मैं जस्ट सिर्फ एक्सप्लेन करता, है ना। लिखने से मुक्ति मिल जाता। देखो देखो भाई, क्या है इसमें? साइक्लोप्रोपिनॉल है आपका ये। तो साइक्लोप्रोपिनॉल में सेम, इससे पहले जो था हमारे पास क्या था? ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल, H प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा, मींस ये भी प्रोटोनेशन हो रहा है कि नहीं? अरे भाई, अल्कोहल जो OH वाला पार्ट है वो H प्लस को ही ले रहा है। सेम सेकंड वाले में भी OH H प्लस को ले लेगा, थर्ड वाले में भी OH H प्लस को ले लेगा। वैसे ही कैसे? जैसे कि फर्स्ट वाले में लिया है, लोन पेयर H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर? मींस H प्लस जाकर वहां लग जाएगा। क्या बनेगा सर वो बताओ पहले तो। चलो देखते हैं क्या बनेगा। एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन आकर और लग गया, मींस ये क्या बन गया? देखो क्या बन रहा है, बताओ जल्दी जल्दी। क्या दिख रहा है? क्या बन रहा है ये? कुछ वाटर जैसा दिख रहा है कि नहीं? कुछ वाटर जैसा दिख रहा है कि नहीं? तीनों में मैं सेम ही बना रहा हूं, क्योंकि तीनों में सेम रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तीनों में क्या है? वाटर जैसा क्वांटिटी बन रहा है। कैसे? देखो ध्यान से, ये वाला मेरा पार्ट जो है, दिस इज योर वाटर कंटेंट, दिस इज योर वाटर कंटेंट, दिस इज योर वाटर कंटेंट। अनस्टेबल है, तुरंत H2O को बाहर निकाल देगा। जाओ भाई निकलो यहां से। उसके पीछे रीजन समझो। अगर वाटर फास्ट निकलता है, कुछ निकलता है, दो लोग हैं सेपरेट हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, जुदा जुदा हो रहे हैं, तो जुदा होने का मतलब क्या है? दोनों होने चाहिए स्टेबल। मींस तुम जा रहे हो तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता। सेम वैसे ही वाटर निकलकर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? H2O। और बनेगा क्या यहाँ पर? साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन। सेम वही चीजें, यहाँ से भी निकाल दोगे वाटर, सेम क्या बनेगा? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बोकेटाइन। इसमें से भी निकालोगे वाटर, तो इसमें भी बना दो कार्बोकेटाइन। किसका प्रोटोनेस्ट्रन फास्ट होगा? फिर से आ गया आपका एरोमेटिसिटी बेस्ड क्वेश्चन, बता दो।
किसका प्रोटोनेशन फास्टर होगा, किसका फास्टर होगा। देखो ये क्या बना आपका एरोमेटिक। अब तो ये तो बस देख के ही पता चल जाने चाहिए। ये आपका एरोमेटिक बन रहा है, ये आपका एंटी एरोमेटिक बन रहा है, और ये आपका क्या बन रहा है एरोमेटिक बन रहा है। ये भी क्या है आपका एरोमेटिक बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है भाई साहब। तो इसमें भी सेम रेट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होगा वही, क्योंकि दिस इज एरोमेटिक, दिस इज आल्सो एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो इसमें एरोमेटिक रेजोनेंस एनर्जी की वजह से इसका सबसे ज्यादा होगा, देन आपका ये आ जाएगा। मींस अगेन रेट ऑफ प्रोटोनेशन, रेट ऑफ प्रोटोनेशन आपका क्या आएगा थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। क्लियर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये तो बेसिक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अप्रोच है, यह तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अप्रोच से लीविंग ग्रुप बन रहा है, निकाल दो भाई, जो स्टेबल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन करा दो। और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन इसमें बनते हैं क्या। अब फिर से मैं वही सेम क्वेश्चन ले लेता हूं, साइक्लो, अब इनके हैलाइड्स ले लेता हूं। ठीक है, मान के चलो मैंने क्लोरीन लगा दिया, एक्स मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो मैं जनरलाइज कर देता हूं, यहाँ पर एक्स लिख देता हूं। चलो सबसे पहले मैं एक्स लिख देता हूं, ओ वाली एक्स नहीं, ए वाला एक्स, हेलोजन वाला एक्स। एक्स आपका क्या हो सकता है यहाँ पर, इधर मैं यहाँ टर्मिनलाइज बना देता हूँ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपका कुछ भी। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपका कुछ भी यहाँ पर लिख दिया। रिएक्शन में करा रहा हूँ सिल्वर नाइट्रेट से, किससे करा रहा हूं मैं सिल्वर नाइट्रेट से। जनरल रिएक्शन समझ लो पहले, सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन होगा तब क्या होगा, सिल्वर एजी, एजी सुनते हो क्या, कौन बोल रहा है हलाइड, हलाइड बोल रहा है सिल्वर को एजी, सुनते हो क्या, एजी बोलता है हाँ सुनाइए, सिल्वर क्या बोल रहा है सुनाइए, और हलाइड बोलता है पास आइए हैंड शेक करिए। चलो भाई सिल्वर पहुंच जाते हैं, इनने क्या आया बुलावा, और सिल्वर पहुंच जाते हैं, एजी सुनने पहुंच जाते हैं, होगा क्या सिल्वर भाई साहब इनको लेकर भाग जाते हैं। कितना खतरनाक है ये चीज है। सिल्वर की बाइंडिंग एफिनिटी हेलोजन से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। एजी की बाइंडिंग एफिनिटी विद हैलाइड बहुत ज्यादा होती है, और ये आपका बना देता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जो भी है AgX बना देते हैं। अभी तो मैंने क्लोरीन नहीं लिखा है, AgX बना देते हैं। क्या आ गया, हाँ AgX बना देते हैं। और जब एजी एक्स को लेकर गया है तो एजी तो प्लस था भाई, तो एक्स माइनस की फॉर्म में गया है। लीविंग ग्रुप जो था एक्स, वो हमेशा किस फॉर्म में जाएगा, हलाइड जब भी लीविंग ग्रुप होगा और जब निकलेगा तो किसकी तरफ फॉर्म में जाएगा माइनस की फॉर्म में। और माइनस की फॉर्म में अगर गया है यहां से एजी एक्स निकाला, तो यहाँ पर क्या छोड़कर जाएगा प्लस का चार्ज। और बोलता है NO3 जो इनके दोस्त थे एजी के, बोलता है भाई सिल्वर तो छोड़कर गया है लेकिन हम तुमसे अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, सिल्वर से हमारी अच्छी दोस्ती थी एजी से, एजी को तो तुम ले गए लेकिन जो उनका साथ वाला था उसको छोड़ दिया, तो वो इससे तो अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये इसी टाइप से एग्जिस्ट करेगा सॉल्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां पर भी आपका क्या बना है, देखो कोई कार्बोकेटाइन बना है, 3 मेंबर्ड रिंग है, मींस साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन फिर से जनरेट हो गया, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन आपका फिर से जनरेट हो चुका है, और ये बनते ही ये आपका कंपाउंड क्या हो गया है, एरोमेटिक हो चुका है। हो गया कि नहीं एरोमेटिक। सेम इसी की तरह हम बाकी रिएक्शन भी देख लेते हैं जल्दी से, कैसे देखो। अगर मैंने यहाँ पर रिएक्शन लगाया किससे, क्लोरीन की रिएक्शन में कर रहा हूं AgNO3 से, तो Ag सुनते हो क्या, क्लोरीन बुलाएगा और उसको लेकर भाग जाए। सेम आपका क्या दूसरा, इसमें भी बोलेगा कौन क्लोरीन, Ag सुनते हो क्या, बुलाने का, बुलाती है मगर जाने का नहीं है, वही वाला कॉन्सेप्ट। बुलाती है क्लोरीन बट जाने का नहीं, बट Ag जरूर जाता है, Ag सुनते हो क्या, जाओ भाई, जाओगे तो फिर मरोगे। CN नहीं है CL है, ठीक है।
तो ये चीजें हैं, तो सम में हमने यही बना लेते हैं। थर्ड वाले में भी देखो मैं यही लिख देता हूँ, थर्ड यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड थर्ड में भी क्या 7 मेंबर लिख दो और बना दो Cl, फिर से AgNO3 से रिएक्शन कराओ, तो Ag फिर से Cl को लेकर चला जाएगा, बट द रिमेनिंग पार्ट इज, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन किसको लेके भाग रहा है तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है, तो भाग रहा है भागने दो, हमें कोई मतलब नहीं भाई, भागो कहाँ जाओगे भाग के। सेम दिस इज एरोमेटिक, आपका ये भी क्या बन गया फिर से एरोमेटिक कंपाउंड बना है, एरोमेटिक बना है, ये आपका एंटी एरोमेटिक बना है, ये आपका एंटी एरोमेटिक बना है, और दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो अगर बोला जाए कि जितने भी ये हाइलाइट दे रखे हैं इसकी रिएक्शन टुवर्ड्स सिल्वर फास्ट होगी, एजी सुनते हो क्या, किसके साथ किसका ज्यादा सुनेगा, आपका जो छूट कर जाएगा, जो जितना खुश होगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके से अच्छे से सुनेगा, तो रेट ऑफ एजी किसके साथ हो जाएगा, रेट ऑफ सॉरी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है ना, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स किसका साथ हो जाएगा, थर्ड वाले का फास्ट होगा, फर्स्ट वाले का उससे स्लो होगा, और सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक है और भी स्लो होगा। क्लियर, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें रिएक्शंस में हो गए हैं। दूसरा और एक टाइप के क्वेश्चन रहता है, वो भी देख लो जल्दी से, थर्ड है आपका क्या, अगर किसी मेटल से रिएक्शन विद मेटल, उससे भी पहले कर लेते हैं रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, ये और अच्छा है, रिएक्शन विद बेस है, तो बेस में आपका क्या ले रखा हूं मैं NaH ले लेता हूं, या फिर तुम कोई और भी ले सकते हो मेटल हाइड्राइड, ठीक है, तो बेस के साथ क्या है, मैं सिंपल ले रहा हूं, कोई एजी वेगजी नहीं लेंगे, लाइक मैंने लिया साइक्लोप्रोपीन, सेकेंड साइक्लोपेंटाडाइईन एंड साइक्लोहेप्टाट्राइईन, उसी के मैंने यहाँ पर क्या किया है, नॉर्मल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिए हैं, और बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन कराना है मुझे NaH से, NaH से रिएक्शन कराना है, NaH, तो ये क्या बेस है, ठीक है, H माइनस मिलता है यहाँ से Na प्लस H माइनस, क्योंकि क्या है बहुत सिंपल, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, बेस है एसिडिक प्रोटॉन ढूंढेगा, मींस बेस है, बेस क्या करेगा, बेस का तो एक ही काम है, बेस जाएगा देखेगा कहाँ एसिड है, बेस जाएगा आपका और देखेगा कहाँ एसिडिक है, देखो बहुत सारे प्रोटॉन है। अब हमने बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, एसिडिक कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने के लिए क्या देखते हैं, कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो H प्लस निकलने के बाद दो चीजों पर एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एंड उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, H प्लस जैसे आपका निकलेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, मींस अगर मैं कार्बन से बात कर रहा हूं, ठीक है, देखो यहां से अगर यहाँ पर साइक्लोप्रोपीन, मैं इसको जनरल समझा देता हूं, यहाँ पर कितने टाइप के आपको हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, एक ये है, एक ये है, और यहाँ पर एक ही, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है वो दोनों सेम है, और ये दोनों हाइड्रोजन भी सेम है, इस यहाँ पर टोटल कितने हैं, ए बी और बी, ए बी बी, ठीक है ना, यही टाइप के, मतलब ये दोनों तो सेम है, तो मैं किसी एक ही बात की करूंगा। अगर मैं यहाँ से H प्लस को निकाला, यहां से मैंने H प्लस को निकाला, ए प्रोटॉन को निकाला है, देखो माइनस एच ए अगर मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और अगर मैंने बी से निकाला तो अब इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, होगा कि नहीं, वहां पर नेगेटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका क्या है, कार्बन पर है, डबल बॉन्ड पर नहीं है, मींस दिस इज इन रेजोनेंस इन कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड, ये वाला नहीं, ये तो डबल बॉन्ड की सर पे ही बना है ना, रेजोनेंस के लिए क्या है, चार्ज हो
कोई सा भी प्लस माइनस ये रेडिकल कनेक्टेड विद द सिंगल बॉन्ड एंड दैट सिंगल बॉन्ड इज कनेक्टेड विद द डबल बॉन्ड, तो उसमें क्या होता है रेजोनेंस, तो जो फुलफिल कर रहा है ये वाला कंडीशन, मींस ओवरऑल ये क्या है एरोमेटिसिटी बेसिस पे क्या निकल कर आएगा, ये आपका एंटी एरोमेटिक बनेगा, और ये तो कुछ नहीं बनेगा, ये आपका तो नॉन एरोमेटिक ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेम यहाँ पर क्या है, मैं उस प्रोटॉन को मार्क कर दे रहा हूं जिस पर आपको फोकस करना है, जिस पर आपको फोकस करवाया जाता है। एग्जाम में भी इसी हाइड्रोजन की बात करेगा, और नहीं कर रहा है तो आपको करना पड़ेगा, इन्हीं हाइड्रोजन को निकालना है। क्लियर? तो देखो इन हाइड्रोजन को अगर निकालेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर यहाँ से H+ निकाला मैंने तो क्या बनेगा मेरे पास, जो बनेगा मैं बस उसकी स्टेबिलिटी देखूंगा। बनाओ ये इस टाइप से, इसका भी बनाओ, क्या बनेगा ये, क्या बनेगा, ये भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये भी आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तीनों में नेगेटिव चार्ज है, किसका रेट ऑफ डीप्रोटोनेशन फास्टर होगा, किसका डीप्रोटोनेशन फास्ट होगा, मींस कौन बेस आएगा, जो बेस आ रहा है किसका प्रोटॉन लेकर फास्ट जाएगा, जो बचेगा वो स्टेबल होना चाहिए, मींस ये आपका क्या होगा एरोमेटिक। अच्छे से बना देते हैं, मींस जो आपका बच रहा हो दैट मस्ट बी एरोमेटिक। ये आपका देखो क्या है, ये आपका एंटी एरोमेटिक है, दिस इज ओनली द एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर विद 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, और नाउ दिस इज अगेन एंटी एरोमेटिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस जाएगा, मींस यहां से क्या मिलेगा H माइनस, यहां से भी क्या मिलेगा H माइनस, यहां से भी क्या मिलेगा H माइनस, H माइनस H+ को लेकर जा रहा है, H माइनस प्लस H+ मिलता क्या है H2 गैस। पूछा जाए कि इनमें से इन तीनों रिएक्शन में किसमें हाइड्रोजन गैस फास्ट लिबरेट होगा, सेकंड वाले में। ये दोनों तो एंटी एरोमेटिक हैं, दोनों कैसे हैं एंटी एरोमेटिक, अनस्टेबल हैं, वहां से H+ निकाल कर तो क्या है अनस्टेबल बनेगा ना। भैया मुझे एंटी एरोमेटिक नहीं बनना है, मैं नॉन एरोमेटिक ही खुश हूं, मुझे एरोमेटिक नहीं बनना है, मैं एंटी एरोमेटिक ही खुश हूं, मुझे ऐसे ही रहने दो, मैं एरोमेटिक बन रहा हूं, मुझे बनाओ ना। तो सेकंड वाला क्या बोलता है कि मुझे बनाओ, मुझे हाँ लेके जाओ भाई, H+ को लेकर गया बन गया हाइड्रोजन, मींस रेट ऑफ जो बेस होगा वो आपका क्या है सेकंड वाले से फास्ट हो जाएगा कंपेरेटिवली फर्स्ट और थर्ड वाले से। क्यों? क्योंकि वो आपका सिस्टम क्या बनना है एरोमेटिक बन रहा है, क्या बनना है एरोमेटिक। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट एक और रिएक्शन है, वो मेटल से रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, कौन मेटल है देख लो, मान के चलो मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, ये मेरे पास क्या है साइक्लोब्यूटाडाइईन, इसकी मैंने रिएक्शन कराया किसी मेटल का, लाइक Fe से मैंने रिएक्शन करा दिया, क्या Fe से, ठीक है, किससे रिएक्शन करा दिया Fe से। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो Fe क्या करेगा, Fe भाई साहब आएंगे एक इलेक्ट्रॉन देंगे, निकाला, और ये क्या हो जाएगा Fe+ हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही मैं दो Fe लूंगा, मींस मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो सबसे पहले मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके क्या कर दूंगा, पहले तो मैं क्या कर रहा हूं एक एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, ठीक है, ठीक है, ये हेल्प कर रहा है, ये जो बन रहा है ना ये बन रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ द मेटल, मेटल की प्रेजेंस, और मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मींस क्या बनाएगा नेगेटिव चार्ज, एक एक करके, एक तो इलेक्ट्रॉन उस पर ऑलरेडी था, एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया मेटल ने, यहाँ पर अभी भी रेडिकल है, एक Fe और ले लो, Fe फिर से क्या करेगा भाई साहब, बोलेगा हम तुमको हम तुमको बदल देंगे। ये था आपका कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड क्या था, ये था आपका एंटी एरोमेटिक, ये क्या है एंटी एरोमेटिक, और मैंने मेटल डाल डाल के उसको क्या बना दिया एरोमेटिक। इतना मेटल मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा, सॉरी क्या पीतल, इतना पीतल ठोसेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा, वही चीज है एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल था उसको मेटल डाल डाल के एरोमेटिक बना।
हो गया कि नहीं? सेम है। इसका उल्टा, अगर इसी कंपाउंड को मैं क्या कर दिया, इसमें अगर मैंने उल्टा कर दिया, अब क्या कर दिया मैंने, देखो अब मैंने ले लिया यहां से Fe3+, तो अब भाई साहब ये उल्टा इलेक्ट्रॉन लेता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग है। Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+। मींस मुझे यहां से 2Fe+ लेने होंगे, तो दोनों से ले जाएगा, ये क्या ले जाएगा, दोनों से ले जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन, और आपका बना देगा फाइनली ये, मींस एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा, मींस जो बन गया उसको कार्बोकेटाइन बना देगा। अब ये देखो क्या है आपका, एरोमेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो इस हिसाब से ये आपकी सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन जो भी हमने अब तक किए हैं, में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? बाकी आपका कुछ ज्यादा है नहीं, और जो कुछ आए हुए क्वेश्चन है जेई एडवांस के क्वेश्चन है, उसको हम जल्दी से समझने की कोशिश कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। देखो जेई एडवांस के क्वेश्चन कुछ है, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ, इसमें क्वेश्चन को पूछा है, हमने सारा पढ़ लिया है, ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे टाइप की रिएक्शन कर लिए एरोमेटिसिटी में, हम क्वेश्चन करना बाकी है। देखो इसमें क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग द, ओके, द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, मींस इसमें से हमको क्या देखना है कि कौन कौन सा कंपाउंड्स एरोमेटिक है। नाउ सी, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये क्या है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, दैट मींस ये आपका जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है, टफ शेप स्ट्रक्चर है, ये आपका नॉन एरोमेटिक एग्जिस्ट करता है। क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। ये कलर नहीं दिख रहा है तो दूसरा कलर देख लेता हूँ, ये क्या है आपका, नॉन एरोमेटिक है। सेकंड वाला क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। दिस इज साइक्लिक तो है लेकिन कॉन्जुगेशन बस यहीं तक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये टेट्राहेड्रल है तो ये आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक। ये वाला प्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन है तो ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट वाला क्या है, एंटी एरोमेटिक, 2 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपका क्या है, एरोमेटिक। ये वाला क्या है, नेप्थलीन है आपका, तो नेप्थलीन आपका क्या होगा, एरोमेटिक। और ये तो फिनाइलथ्रीन जो आज ही करवाया है, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। तो देख लो कितने कंपाउंड, आई थिंक में कुछ में चेंज है थोड़ा, ये शायद नहीं था, ठीक है। तो ये सारे आपके 1 2 3 4 5, तो टोटल आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाएंगे 5। कितने हो गए, 5 5 5, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं इस टाइप के। दूसरा देख लो, इस टाइप का पूछ रहा है, करंट कंपाउंड दैट गिव्स एरोमेटिक कंपाउंड। देखो क्या होगा इसमें, सोडियम इथॉक्साइड है, बेस है, ये क्या है आपका, बेस है। बेस क्या करता है, इलिमिनेशन करता है, प्रोटॉन दे रखा है, देखो क्या होगा, बेस दे रखा है, प्रोटॉन को लेगा, और लीविंग ग्रुप देखो, बेस है, ये क्या है आपका, बेस है, किसका करेगा, एलिमिनेट करेगा। कैसे पता, क्योंकि लीविंग ग्रुप दे रखा है, लीविंग ग्रुप दे रखा है मींस यहां से निकालो H+, यहां से ये लेके जाएगा प्रोटॉन को और उसको निकालेगा, मींस यहां जनरेट करेगा नेगेटिव चार्ज। कोई भी लीविंग ग्रुप हो वो क्या कर देगा, निकाल के तो बना देगा क्या, ये स्टेप। अब वो आप डिसाइड करो कि एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट, एल्कोहलिक क्यूएच है, पढ़ रखा होगा, बहुत बेसिक है, कि डाई हैलाइड्स हो या कुछ भी हो, हमारा क्या है, एलिमिनेशन करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको एलिमिनेट कर देता हूं, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको एलिमिनेट कर दिया। तो एलिमिनेशन के बाद क्या होगा, सिंपल से, अच्छा एक चीज देखो, ये एलिमिनेशन क्या है, दोनों सैचुरेटेड कार्बन है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेने की जरूरत नहीं है, बट अब इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, तो यहाँ इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बेस का रिक्वायरमेंट होगा, और वो आगे दे भी रखा है, क्या है, सोडामाइड। सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस है कंपेरेटिवली किसके, एल्कोहलिक क्यूएच के,
तो ये भी क्या करेगा, एक बार और एलिमिनेशन करेगा, मींस माइनस HBr। फर्स्ट स्टेप में भी क्या है, एल्कोहलिक KOH उसको क्या करेगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है इस Br को निकाल देगा या इस Br को निकालो, दोनों क्या दो बार होगा, तो आपके पास फाइनली क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और आगे बेटा क्या दे रखा है, रेड हॉट Fe ट्यूब, इतना टेम्परेचर पे दे रखा है, एक ही रिएक्शन होती है यहाँ पर, रेड हॉट ट्यूब अगर दे रखा हो आयरन का, तो ये क्या है, 3 मोल्स आएंगे और आपस में साइक्लाइज हो जाएंगे, किस टाइप से, देखो इस टाइप से, ठीक है, इस हिसाब से ये साइक्लाइजेशन हो जाता है, मींस द फॉर्मेशन ऑफ दिस, एक आपका बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, और अल्टरनेटिव क्या है, इस टाइप से CH3 लगेगा। क्लियर, तो ये कंपाउंड बना, देखो एरोमेटिक बन गया कि नहीं, बेंजीन है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, एरोमेटिक बन गया। यहाँ पर देखो Cl2 इन एक्सेस ले लेंगे, लेकिन ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूवी की प्रेजेंस में इतने टेम्परेचर पर क्या करता है ये रिएक्शन, जो बेंजीन दिख रहा है ना, मींस क्या है, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ये सैचुरेटेड बना देता है, एक्सेस में दे रखा है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मींस इस पर आपका हर जगह जा जाके क्या लग जाएगा, क्लोरीन ही क्लोरीन लग जाएगा, मींस बेंजीन से, मींस एरोमेटिक से ये नॉन एरोमेटिक बन जाए, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर बेस दे रखा है, ये क्या है आपका बेस है, तो बेस क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, अभी क्वेश्चन करवाया था, यही वाला एसिडिक होगा, और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका क्या है, एरोमेटिक है, और यही बन गया आपका एरोमेटिक, यहाँ बन गया एरोमेटिक। क्लियर है कि नहीं, तो आपके दो कंपाउंड्स यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक बना है, ठीक है ना, ये भी आपका एरोमेटिक हो गया, वो भी आपका एरोमेटिक। और नेक्स्ट देख लो, इसमें इसमें है एन एरोमेटिक कंपाउंड मॉलिक्यूल विल हैव, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो मुझे लगता है हर कोई कर लेगा, है 4 n pi इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका होता है एंटी एरोमेटिक, ये बिल्कुल एरोमेटिक की बात करता है, प्लेनर होना चाहिए बिल्कुल, साइक्लिक कॉन्जुगेशन ये तो दोनों की बात है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर क्या है, ये तो दोनों में होता है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में भी होता है, ठीक है, लेकिन दिस इज द मस्ट कंडीशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, C, D, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर, तुम्हारा एरोमेटिसिटी तो कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन है जो बाकी होंगे हम आने वाले टॉपिक्स में कवर कर लेंगे, जो मिक्सअप रहता है क्वेश्चन, ठीक है ना, मल्टीपल इसमें टॉपिक्स इंक्लूड रहते हैं, तो उसमें एट ए टाइम ही हम क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।